फाइन टारगेट विथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और ये 1000+ MCQ की सीरीज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें 100+ क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले 2 पार्ट्स और प्रेषित किए गए हैं, जिनमें 130 क्वेश्चन समाहित किए गए थे। उसके बाद का ये नेक्स्ट पार्ट है। इस प्रकार से इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। 4 में से सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर कौन है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये अपने पागलपन के लिए प्रसिद्ध था। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? देखिए, इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन 1000+ जो क्वेश्चन रहेंगे, वो टोटल हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से और भी इकोनॉमिक्स से, सभी विषयों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, वही प्रश्न इसमें समाहित किए गए। पहले किसी एग्जाम को दीजिए, फिर इस टेस्ट सीरीजों में जो टेस्ट सीरीज 1000+ क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, इसमें से देखिएगा, आपको यकीन हो जाएगा कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते। आप स्वयं यकीन कीजिएगा। इस बात को मैं नहीं कहता हूँ, आप बिलीव कीजिए। पहले आप इसको किसी भी टेस्ट से देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वैसे अंदाज़ा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ऑप्शन बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, या फिरोज तुगलक ने, या औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर इसका 132 का सी रहेगा, फिरोज तुगलक ने। देखिए, फिरोज तुगलक ये तुगलक वंश से था और इसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। औरंगजेब, अकबर ने इसको एक बार हटा भी दिया था, लेकिन हाँ, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था पहले लोग। जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने, और जजिया कर औरंगजेब ने भी लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी? स्थायी सेना किसने रखी हुई थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 133 का सही आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी जो थे, ये खिलजी वंश से थे, और खिलजी वंश का ये बहुत ही तेजस्वी और प्रतापी शासक रहा। इसने इसके पहले जो सेना थी वो स्थायी नहीं थी, उसको वेतन नहीं दिया जाता था। इसने सेना को वेतन देने का काम किया था, स्थायी सेना रखने का काम किया था। साथ ही साथ में इसने बाजार व्यवस्था पर भी नियंत्रण रखा था, यानी कि जो बाजार में कम तोलता था उसका उतना ही, जितना कम होता था, जो ही वस्तु कम होती थी, उतना ही मांस उसका काट करके उस व्यापारी के उस तराजू पे चला दिया करता था। इस प्रकार से उन्होंने कड़े नियम रखे थे, जिसके कारण बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की? 134 का सही आंसर बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, बलबन। हाँ, देखिए 133 के क्वेश्चन में बाकी हैं ये मोहम्मद तुगलक है, एक ये बलबन है, इल्तुतमिश है। तो बलबन इल्तुतमिश ये गुलाम वंश से हैं, जो कि गुलाम वंश दिल्ली में इसका शासन रहा, गुलाम वंश से हैं। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब गुलाम वंश से हैं। और बाकी ये मोहम्मद तुगलक है, तुगलक वंश से। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 का, जैसा कि मूल नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद तुगलक ने, या बलबन ने। तो इसका सही आंसर देना है 134 का। 134 का सही आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने मूल नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? शाहनामा था, फरिश्ता था, आईन अकबरी था, दीन इलाही था। तो फिरदौसी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम था शाहनामा।
सही आंसर इसका ये रहेगा शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध भी हुआ है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ वो 1191 में हुआ, दूसरा युद्ध जो हुआ वो 1192 में हुआ। तो इसमें पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो सबसे पहले आपको पता है कि जो मोहम्मद गौरी साहब थे, ये मोहम्मद गौरी जो थे, इन्होंने ये पृथ्वीराज चौहान जो थे ये दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस टाइम पर। तो एक्चुअली होता क्या है कि मोहम्मद गौरी आते हैं और मोहम्मद गौरी को वास्तविक न्योता दे करके बुलवाया गया था, वो भी जयचंद ने बुलवाया था इसको। जयचंद का टारगेट था कि मोहम्मद गौरी आए और पृथ्वीराज चौहान को हरा दें और हमें गद्दी पर दिल्ली की बिठा दें, इसके बाद मोहम्मद गौरी वापस चले जाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी आए तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। पृथ्वीराज चौहान ने जाकर के मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी हार गया। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध। दूसरा युद्ध होता है 1192 में। 1192 में युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी जयचंद से कहता है कि आप मेरा युद्ध में साथ देंगे। तब जयचंद कहता है कि नहीं, हम राजपूत हैं और राजपूत खुल के नहीं गद्दारी नहीं कर सकते, हमारी समाज में हमारा मतलब कि बहुत ज़्यादा निंदा की जाएगी। तो फिर मोहम्मद गौरी को इनडायरेक्ट वे में मदद करते हैं जयचंद जो कन्नौज के राजा थे, वो इनडायरेक्ट वे में मदद करते हैं। मदद के साथ जब फिर मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता है तो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इसके आगे आपको पता है, जब 1192 में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, दिल्ली पर शासन कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत पर। फिर आता है 1194। तो 1194 का टाइम आता है तो फिर पृथ्वीराज चौहान तो हार गए थे और मारे भी गए थे। तो मोहम्मद गौरी को लगता है कि क्यों ना हम ये जयचंद बीच में कांटा है, इसी को हटा दें। इसी ने हमें न्योता दे करके बुलाया था, हो सकता है हमारे ऊपर कभी अटैक कर दे। तो फिर जाकर के फिर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हराया और जयचंद पर भी विजय प्राप्त की। तो 1192 के बाद 1194 में जो युद्ध हुआ जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, उसको चंदावर का युद्ध कहते हैं। चंदावर का युद्ध हुआ, ये चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में पहले प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? सांकेतिक मुद्रा गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक शाह द्वितीय ने। ये किसने की थी? 137 का सही आंसर रहेगा आपका वी, मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बता दिया था, बहुत सी योजनाएं बनाते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बसाया था? तो ऑप्शन है फिरोजपुर। हाँ, ये 137 में इसका सही आंसर जो है 137 का बी है। बी का मतलब है 1 2 4, यानी कि 1 यानी गयासुद्दीन, साथ में दूसरे का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा मतलब तुगलक शाह द्वितीय। इन सब ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इसका मतलब है बी, 1 2 4। निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था? किसने कौन सा नगर बनवाया था? तो 138 का सही आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी बनवाए थे। इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के युद्ध देखिए 3 लड़े गए, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध भी लड़ा गया। तो प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। आप बताइए 1526 में, 1527 में, 1556 में, 1500
बताइए कब लड़ा गया ये? तो 139 का सही आंसर रहेगा आपका ए 1526 में। देखिए इनका युद्धों का क्रम है, इसकी ट्रैक है, ट्रैक याद कर लीजिएगा। पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चादर ओढ़ी और घग्गर नदी के किनारे सो गए। ये ट्रिक लिख लेना आप। पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ी, घग्गर नदी के किनारे सो गए। ये ट्रिक से याद कर लीजिएगा आप। पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, और सन का भी क्रम याद रखिएगा। 1500 तो सब में लगा हुआ है, तो 1526 के बाद 1527, 1528 और 1529, ये 4 सन याद रखिए। तो 1526 में पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खाया मतलब 1527 में खानवा का युद्ध, चद्दर ओढ़ी मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घग्गर नदी के किनारे सो गए यानी घाघरा का युद्ध 1529 में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मुगल बादशाह था ये, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। तो 1526 में ये युद्ध हुआ था जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और दूसरा पानीपत का युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच हुआ। और तृतीय जो पानीपत का युद्ध हुआ वो जाकर के अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच में हुआ। तो ये तीनों युद्ध पूछे जाते हैं पानीपत के। और इसके साथ साथ आपको चद्दर यानी चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और खानवा का युद्ध, ये चारों युद्धों का इतिहास में काफ़ी अच्छा महत्व है और इनको जरूर याद रखिएगा। और जब नेक्स्ट जब ये 1000 क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद फिर डिटेल्स पढ़ाए जाएंगे, प्रत्येक विषयों को डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन मिर्जा, पादशाह, कलंदर या गाजी। तो 140 का सही आंसर है आपका, गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? तो 141 का सही आंसर बताइएगा, हुमायूं। देखिए हुमायूं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था। तो इसका जो भवन था दिल्ली में, दीन पनाह भवन में ये पुस्तकालय था। तो पुस्तकालय से पढ़ करके आ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते इसको पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हाँ अंदाज लगाया जाता है कि पढ़ते पढ़ते इसकी आंखें चकरा गईं और जाके सीढ़ियों से उतरा और गिर गया था, तो इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं था ये, मुगल बादशाह था। क्रम है याद रखिए, बाबर का लड़का हुमायूं, और भी थे लेकिन इसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। फिर हुमायूं का उत्तराधिकारी सबको पता है कि कौन हुआ, बताइएगा। हुमायूं, देखिए ट्रैक याद रखिए, उससे आपको सब पूरे मुगल बादशाह याद हो जाएंगे। बादशाह, बी का मतलब बाबर, एच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब अकबर, जा का मतलब जहांगीर, एस का मतलब शाहजहां, ए का मतलब औरंगजेब, और सबसे लास्ट में हुआ बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक रहा वो रहा बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इस प्रकार का क्रम याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो हुमायूं जो था वो बाबर का लड़का था, उसका उत्तराधिकारी था। हुमायूं का ही लड़का हुआ वो अकबर हुआ, अकबर महान हुआ। उसकी कहानी लंबी है, ये बहुत भागता फिरा हुमायूं, बड़ी मुश्किल से इसने अपना राजपाट स्थापित कर पाया था और फिर से चला गया था, फिर लड़ाई हुई। इसमें काफ़ी है विस्तृत, आगे चर्चा होगी इसकी जब डिटेल्स सीरीज स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा का, कुतुब मीनार का, जामा मस्जिद का, ताजमहल का? अकबर ने किसका करवाया था? आपको पता है, आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। उसका कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम था, उसका गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने डाली थी इसकी नींव। वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया था। और ये बुलंद दरवाज़ा है, देखिए फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा, ये बनवाया था अकबर ने। ये बुलंद दरवाज़ा इसने पहली बार समुद्र को देखा था और समुद्र को देख करके आया था, तो उसी बहुत खुशी हुई थी इसको और एक युद्ध भी विजय प्राप्त की थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? अभी आपको बताया था, तो बिल्कुल उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 142 का सही आंसर तो बुलंद दरवाजा हो जाएगा। और 143 का सही आंसर देख लीजिए, अभी बताया था आपको कि बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद भी पूछा जाए तो शाहजहां है। शाहजहां के बाद पूछा जाए तो औरंगजेब है। औरंगजेब शाहजहां का लड़का था और ये बहुत ही बुरी संतान थी उसकी। शाहजहां को उसने कैद कर लिया था और कारागार में डाल दिया था उसने अपने बाप को, और डाले रहा। जब बाप की मृत्यु होनी थी शाहजहां की, तो उनसे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो शाहजहां ने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपना ताजमहल देखना चाहता हूँ। तो औरंगजेब ने उसको ताजमहल बाहर निकाल के नहीं देखने दिया था। जिस महल में ये कैद थे उसी में से एक हॉल था, हॉल के जरिए ताजमहल साइड में बना हुआ था, तो उसको दिखा दिया था। ये कैद किए रहे थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर बी रहेगा। बी लगा देंगे इसका सही आंसर आप। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया? सब कोई जानता है। अमर सिंह, राणा सांगा, शिवाजी, राणा प्रताप। सब लोग जानते हैं हल्दी घाटी में किसकी याद छिपी है, सभी लोग जानते हैं ये क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो 144 का सही आंसर आपने लगा ही दिया होगा, मैं जानता हूँ, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आत्मसमर्पण नहीं किया था इन्होंने, लड़ना ही स्वीकार किया था। इनके पुत्र का नाम अमर सिंह था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व राणा प्रताप के बीच कब हुआ था? तो 145 का सही आंसर बताइएगा। 1567 में, 1569 में, 1576 में, 1597 में? इसका सही आंसर रहेगा 1576 में। दीनी इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? देखिए, दीनी इलाही जो धर्म था वो अकबर साहब ने चलाया था। अकबर मुगल बादशाह था, इसने चलाया था। इसका सही आंसर रहेगा। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति बीरबल था। बीरबल इनका मंत्री था और बीरबल ही इसको पहले नंबर स्वीकार किया था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था, ये भी याद रखना। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने, तैमूर ने, बाबर ने? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत में बाबर जब आया था तो इसके पास मात्र 30 से 35 सैनिक थे और भारत में हजारों की संख्या में सैनिकों को हराता गया। ये इसका कारण एक ही था कि इसने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था और तोप भारत में कोई जानता नहीं था। भारत के पास स्वदेशी हथियार थे, वही भाला वर्ची थी जो पास में जाकर लड़ना पड़ता था और तोप का गोला आता था। तो अपने भारत वाले देखते ही रहते थे कि ये क्या आ रहा है, वो जाकर के कई लोगों को मार जाता था, तोप का गोला गिरता था जब। तो बाबर ने किया था, इसकी सहायता से जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? 148 का सही आंसर है गुलबदन बेगम।
देखिए गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की सिस्टर थी, और वो ससुराल नहीं जाती थी, अपने भाई के साथ यहीं बनी रहती थी और भैया के बारे में लिखती रहती थी टोटल। तो हुमायूं के बारे में उसने लिख दिया हुमायूं नामा, उसका नाम था गुलबदन बेगम, उसकी सिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? अभी आपको बताया गया था 149 का सही आंसर रहेगा अकबर, बता दिया अभी आपको, सही आंसर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन को आप सभी लोग जानते हैं, बैजू बावरा और किसके शासनकाल में रहे हैं? तो शासनकाल पूछा जा रहा है इसके बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा, जहांगीर के, अकबर के में, या बहादुर शाह जफर के, शाहजहां के में, किसके शासनकाल में रहे वो? तो ये अकबर के शासनकाल में रहे। अकबर के शासनकाल में टोडरमल का क्या योगदान था? सही आंसर 151 का राजस्व सुधार। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 152 का सही आंसर बताइएगा, बाबर के, अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर की? देखिए जहांगीर के दरबार में आए थे। मुगल चित्रकला किसके? ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा इसको, जो डिटेल्स पढ़ाएंगे मुगल मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा इसको। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के? तो इसका सही आंसर बताइएगा, जहांगीर। देखिए दो, चित्रकला और स्थापत्य कला दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में हुई, स्थापत्य कला शाहजहां के शासनकाल में हुई। तो शाहजहां ने कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण किया, वे हैं कौन कौन सी हैं? दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सब ये शाहजहां जी ने बनवाई हैं। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? मुमताज महल, नूरजहां, शाहजहां, अनारकली ने किसने बनवाया था? 155 का सही आंसर शाहजहां ने। शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज महल, उन्हीं की याद में डेथ हो गई थी उनकी, और उन्हीं की याद में उन्होंने, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ही ताजमहल बनवाया था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा इस्माइल, या शाह अब्बास, या मोहम्मद हुसैन? कौन था? तो 156 का सही आंसर रहेगा, बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, ल्यूसेंट है, कहीं भी से भी ढूंढ लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा, इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर लगाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? अभी बताया था आपको कि औरंगजेब ने लगाया था जजिया कर, लेकिन ब्राह्मणों पे तो आपको बता ही दिया, उसने लगाया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को इस्लाम न स्वीकार करने पर मौत की सजा दी? तो 158 का सही आंसर गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु थे ये सिखों के, प्रथम गुरु गुरु नानक, एक क्रम सीख लीजिएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, पूरा क्रम सीखिएगा, 9वें गुरु तेग बहादुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1657 ईस्वी सन में सम्राट शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ। मुगल वंश में कोई साहित्य संहिताबद्ध उत्तराधिकारी विधि विद्वान नहीं थी। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 1 और 2 दोनों। सन 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का नाम मात्र का मुगल बादशाह कौन था? नाम मात्र का चाहिए। 160 का सही आंसर साला रंजग, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियार। देखिए 1857 के आते आते अंग्रेजों का शासन हमारे देश में आ चुका था, और अंग्रेजों के शासनकाल में सल्तनत बहुत कम चलती थी। यहाँ का जो बादशाह हुआ करता था उसकी
उसका प्रभाव बहुत ही कम रह गया था, नामात का रह गया था, तो नामात का ही कहा जाएगा उसको। तो 1857 की जो का विद्रोह जो हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे हम जो मंगल पांडे इसके तात्कालिक कारण थे। मंगल पांडे के द्वारा उन्होंने अंग्रेज़ों से मुठभेड़ ली थी देश के प्रति। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका 160 का सही आंसर बी, बहादुर शाह जफर। मुगल नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? आज सूचना, विदेशी मामले, सेना संगठन और वित्त। 161 का सही आंसर बताइए, सी, सेना संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अबुल फजल आइन अकबरी, बदायूं अकबरनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद बादशाह नाम। कौन सा सही है इसमें से? तो 162 का सही आंसर हो जाएगा ये, अबुल फजल ने आइन अकबरी की रचना की थी। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो इसका सही आंसर मुमताज महल है, या नूरजहां है, या गुलबदन बेगम है, या हमीदा बानो बेगम है? क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर रहेगा हमीदा बानो बेगम। बीबी का मकबरा स्थित कहाँ है? आगरा में, औरंगाबाद में, अजमेर या दिल्ली में? कहाँ स्थित है? 164 का सही आंसर रहेगा सी, औरंगाबाद में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 165 का सही आंसर बताइएगा, ये 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? 166 का सही आंसर हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव ने। 5वें गुरु हुए। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर का निर्माण किया था? सही आंसर बताइए, गुरु अर्जन देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। सही आंसर इसका रहेगा गुरु रामदास। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु हरगोविंद ने। 168 का सही आंसर बताइए, ए, गुरु अर्जुन देव ने। 169, सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मौत की सजा दी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने? तो इसका सही आंसर गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु हरगोबिंद ने? बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह ने। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद सिंह ने? सही आंसर बताइएगा, गुरु नानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु अंगद ने, गुरु हरगोबिंद ने, गुरु हरकिशन ने, गुरु हरराय ने? बताइए चार में से कौन सा सही ऑप्शन है? सही आंसर रहेगा इसका गुरु हरगोबिंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की थी? इसका सही आंसर 1669 में, 1699 में, डी आंसर रहेगा। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? अभी अभी पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहब है। प्रथम मराठा युद्ध से किस संधि का संबंध नहीं है? बेसिन, सूरत, पुरंदर, सालवाई? इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिन का संबंध नहीं है। तीसरा पानीपत का युद्ध कौन से सन में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच में हुआ था? पहले बता चुके आपको। 177 का सही आंसर अहमद शाह अब्बाली और मराठों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया?
मान सिंह ने, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, पृथ्वीराज चौहान ने। सही आंसर बताइएगा। सही आंसर इसका राणा कुंभा रहेगा। राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राज्य से था? अजमेर से, मालवा से, मेवाड़ से, मांडू से। 179 का सही आंसर मेवाड़ से। शेरशाह का मकबरा स्थित है, देखिए सासाराम बिहार में है इनका। शेरशाह सूरी। डी आंसर रहेगा इसका। सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता रहा है, इसकी चर्चा बाद में होगी। सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? 181 का सही आंसर बताइए। शेरशाह सूरी ने, अकबर महान ने, शाहजहां ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो शेरशाह सूरी ने। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम युद्ध में किस शासक को हराकर शेरशाह दिल्ली का शासक बना? बिलग्राम युद्ध, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, किसको हराया था? आपको बता दिया था अभी कि शेरशाह सूरी का युद्ध हुमायूं के बीच में हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, उनका चलता रहा। तो 182 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 183 का सही आंसर है 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीघाट के समुद्र तट पर पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो 184 का सही आंसर बताइएगा। 1498 ईस्वी में। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच कौन थे? पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? 186 का सही आंसर। देखिए बक्सर के युद्ध में जब वहाँ का बंगाल का नवाब हार जाता है तो फिर शाह आलम के पास जाते हैं और नवाब शाहुद्दौला के पास जाते हैं, नवाब मीर कासिम, तीनों मिल करके उससे लड़ते हैं, लेकिन वो असफल रहता है युद्ध, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है, कलकत्ता से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया था, कब बनाया गया था? 187 का सही आंसर बताइए। 1912 में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? 188 का सही आंसर बताइएगा। (1612) गुजरात, सूरत। सन 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संभवतः करता है प्रशासनिक सुधारों को, सामाजिक सुधारों को, आर्थिक सुधारों को, शैक्षिक सुधारों को। इसका सही आंसर बताइएगा। शैक्षिक सुधारों को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? वारन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड वेलेस्ली को, किसको दिया गया था? 190 का सही आंसर बताइए। वारन हेस्टिंग्स। सन 1760 में किस युद्ध में फ्रेंच सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया था? वांडीवास के युद्ध में। रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में सन 1797 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? 192 का सही आंसर रहेगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। देखिए इनके दोनों के बीच में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था ये, तो इनके बीच में युद्ध हुआ था और इनके सेनापति जो थे, सेनापति को रॉबर्ट क्लाइव ने लालच देकर के खरीद लिया था। तो सेनापति इसका मिल गया था रॉबर्ट क्लाइव के साथ और जाकर इसने अपनी सेना से कह दिया था कि आप रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध लड़ते समय आपको लड़ना ही नहीं है। तो सिराजुद्दौला की सेना लड़ी ही नहीं थी। किसके आदेश से? सिराजुद्दौला का जो सेनापति था
उसके आदेश से सेना लड़ी ही नहीं थी और जाकर के रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की सेना को बंदी बना दिया था और उनके साथ घोर अत्याचार किया था और अपने अंडर में इसको कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया था? क्लाइव ने, डलहौजी ने, वेलेस्ली ने, कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए 193 का। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर इसका लॉर्ड कैनिंग थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजित बंगाल का पुनर्मिलन हुआ था। द्वारा विभाजन के बाद कब पुनर्मिलन हुआ? 195 का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर रहेगा 1911 ईस्वी में। एल्बर्टविल विवाद घटना है लॉर्ड रिपन की काल की, लॉर्ड ऑकलैंड की, लॉर्ड कर्जन की काल की या लॉर्ड कैनिंग की काल, किसकी काल की है? 196 का सही आंसर रहेगा ये लॉर्ड रिपन की काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को अवैध घोषित करने तथा ठगी का अंत करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लेटन की काल को, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो की काल को, किसको है? तो ये बहुत महान काम किया था। 197 का सही आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था हमारे यहाँ से। 1857 के संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम, एलिजाबेथ, हेनरी अंटम। तो 198 का सही आंसर रहेगा विक्टोरिया। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से संबंधित था? वारन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से, लॉर्ड क्लाइव से, लॉर्ड डफरिन से, किससे संबंधित था? तो 199 का सही आंसर बताइए। हाँ, सही आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस रहेगा। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली से। भारत में अंग्रेज सरकार का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। सही आंसर लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय में रेल आरंभ हुई थी? वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, डलहौजी या डफरिन? डलहौजी के समय में। देखिए, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में इंग्लैंड में चली थी और भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी। मुंबई से ठाणे तक चली थी और ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब किया था? बंगाल का विभाजन कब किया था? 203 का सही आंसर बताइए। 1905 में। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? डी, कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई। यूपीएससी सिविल सेवा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड वेलेस्ली, किसने की थी? तो 206 का सही आंसर बताइएगा। लॉर्ड वेलेस्ली, डी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, कौन था? 207 का सही आंसर बताइए। वारन हेस्टिंग्स। 1931 में किसके साथ महात्मा गांधी ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1931 पर। 208 का सही आंसर सी, लॉर्ड इरविन समझौता था। मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था क्या? भारतीयों को शिक्षित करना, भारतीयों का सांस्कृतिक विकास करना, अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 209 का सही आंसर है सी, अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 की माली मिंटो सुधार किसके लिए विख्यात है? 2210 का सही आंसर पृथक निर्वाचन, ये रहेगा इसका सही आंसर। कब और किस महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया किसने? 211 का सही आंसर बताइए। सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? तो 212 का सही आंसर वी, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की? क्लाइव स्पेंसर ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। तो 213 का सही आंसर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा शुरू की थी किसने की थी? 214 का सही आंसर डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने, थॉमस मुनरो ने, सर जॉन सोरो ने किसने की थी? तो 214 का सही आंसर सी, थॉमस मुनरो ने। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 215 का सही आंसर ये सर विलियम जोन्स। भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? 216 का सही आंसर डी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? 270 का सही आंसर रहेगा आपका बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो स्पेन का, इंग्लैंड का, पुर्तगाल का, फ्रांस, तो पुर्तगाली था ये। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात था? सब लोग जानते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। शेरे पंजाब किसका नाम था? विपिन चंद्र पाल का, सरदार भगत सिंह का, लाला लाजपत राय का, इनमें से कोई नहीं। तो 220 का सही आंसर रहेगा लाला लाजपत राय को। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? 221 का सही आंसर यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नलिखित में से कितने सर्वाधिक योगदान दिया? किसने दिया था? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, बताइए किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में कौन से सही रूप में मिलान खाते हैं? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू था, पट्टाभी सीतारामैया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जेबी कृपलानी थे। कौन थे? 224 का सही आंसर जेबी कृपलानी। कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम द्वारा, ध्यान रखना, 1885 में की गई थी, ए ओ ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो 235 का सही आंसर बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलग्राम, गया, काकीनवाड़ा, कलकत्ता, बताइए इसका सही आंसर बेलग्राम। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था, कब दिया था? सन 1939 में। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 228 का सही आंसर बताइएगा। दादा भाई नौरोजी। 1946 में किन पर मुकदमा चलाया गया था? 229 का सही आंसर बताइए। सहगल ढिल्लो शहनवाज। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को
जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी उपाधि थी? केसर-ए-हिंद। भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? बताइए सही आंसर इसका। भगत सिंह, जतिन दास, विपिन चंद्र पाल, एस.सी. बोस। कौन सी किसकी हुई थी? जतिन दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्रसाद बिस्मिल को किस कांड के कारण फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी कांड, मेरठ बम कांड, चोरी चोरा कांड, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर है काकोरी कांड था उसका सही आंसर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? कलकत्ता अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? बरदौली जिले की कोई कर न देने का अभियान, नामा में अकाली सिखों का प्रदर्शन, साइमन कमीशन के विरुद्ध, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड। उस युग को चिन्हित कीजिए जो सुलोमित नहीं है। इन चार में से कोई एक सुलोमित नहीं है, उसको चिन्हित करना है। तो इसका सही आंसर रहेगा सीमांत गांधी। इनको नहीं कहा जाता है। अब्दुल कलाम आजाद को नहीं कहा जाता। बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? मराठा। भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी वर्ष में शुरू हुआ था? 238 का सही आंसर ये। एक 1000 प्लस MCQs में से 238 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट सीरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।